हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। आज की वीडियो के अंदर यार हम बात करने वाले हैं कुछ चीजें हमने आज तक आपको बताया कि ये चीजें आपको करनी है, ये चीजें आपको करनी है। आज वो बता रहे हैं चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज अगर ये गलतियां आपने करी तो हमारी जो प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, बिकॉज अब एग्जामिनेशन सीजन शुरू हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर, बैक टू बैक एग्जाम्स है, इस समय पढ़ाई फुल स्विंग के अंदर चल रही है, तो कुछ चीजें हमने को जाननी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको फ्री कैट एंड एमबीए की मॉक्स एंड वीडियोस मिलती हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बज़ के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स की मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसमें ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपकी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है उसको कहते हैं हैप हजार्ड मैनर के अंदर प्रिपरेशन करना, बिना कोई क्लियर टारगेट सेट करे, बिना किसी गोल को सेट करे। अगर आप अनऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन करते रहोगे तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी आपको इफेक्टिव अपनी प्रिपरेशन करने में। टाइम टेबल बनाना ठीक है, अगर आप आर्ली टाइम टेबल नहीं बना सकते आप डेली बना लीजिए, डेली भी नहीं बना सकते तो अपने वीकली गोल्स बना लीजिए। आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अपने वीकली गोल्स बना लीजिए कि हाँ इस वीक में मुझे ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, अगले 4 वीक्स का मेरा ये टारगेट है। उसके बाद आप शॉर्टर टास्क अगर करना चाहते हो तो डेली अचीवमेंट की आज का मेरा ये टारगेट है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की अगले 3 महीने के मेरे ये टारगेट्स हैं, अगले 4 महीने के ये टारगेट है, एग्जाम से पहले के ये टारगेट है। बट जो भी गोल्स आप अपने लिए सेटअप करें, जो भी टास्क लगाएं, मेक श्योर वो आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप अपने आप के टास्क बहुत ज्यादा बड़े लगा लें और उनको अचीव नहीं कर पाएंगे तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार मैं तो बहुत कर रहा हूं लेकिन अचीव नहीं कर पा रहा हूं। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखनी है। तो पहले आप 1-2 वीक्स ट्राई कीजिए कि हाँ जितना आप गोल सेट कर पा रहे हैं उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये सारी चीजें हो जाए तो आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम फॉर रिलैक्सेशन भी रखना है, क्योंकि माइंड रिजुविनेट होता है जब आप रेस्ट लेते हो। बट रेस्ट भी कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर करना है, ऐसा नहीं है कि रील देखने लग गए 2 घंटे इंस्टाग्राम्स पे बैठ के या किसी और चीज के ऊपर आप सोशल मीडिया पे इतना इंडल्ज हो गए कि सारा जो आपका फोकस था वो वहीं चला गया। और उसके बाद सारी चीजें ये सब करने के बाद रिवीजन का भी टाइम और रिवीजन का भी टाइम टेबल होना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि हम रिवीजन ना करें, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुप्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर करोगे तो आप बेटर तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। अगर बिना ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर करोगे तो थोड़ी सी चीजें इधर उधर चली जाती हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क ना करके, फंडामेंटल्स के ऊपर, बेसिक्स के ऊपर वर्क ना करके रोट लर्निंग के ऊपर जाना। क्योंकि रीजन बीइंग, अब क्या होता है कि मान लीजिए आप बच्चे फॉर्मूला याद करें ये ठीक है, बट क्वेश्चन के स्टेप्स याद करने लग जाए वो काम खराब हो जाएगा। एंड जैसा आपके टीचर ने आपको बताया है उसको आप समझने के बजाय सिर्फ अगर रटने लग जाओगे तो आप ना ही मॉक्स में परफॉर्म कर पाओगे और ना ही आप फाइनल एग्जाम में प्रिपेयर और ढंग से उसमें परफॉर्म कर पाओगे। यू नीड टू सी कि आप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क कर रहे हो आप, बिकॉज अगर रोट लर्निंग आप कर रहे हो, आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है, फिर आप भूल जाओगे, फिर एग्जाम के लिए जाओगे, फिर पढ़ोगे, फिर भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे, फिर भूल जाओगे। रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो इनकंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन। वो एक बार को बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत पढ़ेंगे 3 दिन तक, फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर कहेंगे यार अब 2-3 दिन का रेस्ट है, फिर अब बाद में करेंगे। ऐसा नहीं करना कि आप मतलब साइन वेव की तरह चल रहे हो, आज इतना कर रहे हो कल कुछ नहीं कर रहे, फिर यूं कर रहे हो फिर यूं कुछ नहीं कर रहे, फिर यूं कर रहे हो फिर कुछ नहीं कर रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी करना है यार प्लीज कंसिस्टेंसी करो, बिकॉज कंसिस्टेंसी जब भी आप करते हो वो आपको बहुत क्यूमुलेटिव एफर्ट्स देती है, आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप जब अपने डेली, वीकली एंड मंथली टारगेट सेटअप कर लोगे तो उसको कंसिस्टेंटली
करना है। किसी भी तरीके की इनकंसिस्टेंसी आपको आपके टारगेट से दूर लेके जाएगी, किसी भी तरीके के प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको बच के रहना है, बिकॉज जो माइंड है ना उसको बार बार रेस्ट करना पसंद है। आपको अपने माइंड को और बॉडी को इस तरीके से ट्रेन करना है कि मेहनत अभी, रेस्ट बाद में, तभी आपकी कंसिस्टेंसी आएगी। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर इतना फोकस करते हैं कि बाकी के सेक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो क्वांट्स पे इतना वर्क करेंगे डेली 4 आवर्स 6 आवर्स, अच्छी बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ DILR एंड VARC, बिकॉज सारे के सारे सेक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप क्वांट में बहुत अच्छा कर लोगे और DILR आप छोड़ दो और VARC छोड़ दो तो आपका पेपर निकल जाएगा, नहीं, तीनों में इक्वली करना है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप 2:1:1 की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आपने 2 घंटे क्वांट किया तो आप 1 घंटा DILR और 1 घंटा VARC भी कर सकते हो। आपको तीनों सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना है। ऐसा ना हो कि एक तो बहुत स्ट्रांग हो जाए या 2 बहुत स्ट्रांग हो जाए और तीसरा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो किसी भी तरीके से आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसके बाद है जो बच्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो है डीमोटिवेशन। डीमोटिवेटेड तो मतलब सबसे आसान चीज है जो बच्चे हो जाते हैं। मॉक दिया, अच्छे नंबर नहीं आए, सर डीमोटिवेट हो गए। टारगेट सेटअप किया, अचीव नहीं हो पाया, डीमोटिवेट हो गए। फुल लेंथ मॉक दिया, नई मार्क्स आए, डीमोटिवेट हो गए। सेक्शनल दिया, नई मार्क्स आए, डीमोटिवेट हो गए। अरे नहीं भाई, इतनी जल्दी डीमोटिवेट नहीं होना। अपनी जो माइंडसेट है आपको स्ट्रांग रखने की जरूरत है कि भाई जब तक मैं अपना पूरा एफर्ट ना डाल दूं, जब तक सारे के सारे मॉक्स ना दे दूं, तब तक मैं इस एनालिसिस पे नहीं पहुंचूंगा कि मुझसे होगा या नहीं होगा। अभी आपको सिर्फ मेहनत करनी है। टेस्ट का जो भी स्कोर आया है वो एनालिसिस है, उसके ऊपर आप एनालिसिस कीजिए, देखिए क्या मिस्टेक हुई, बिकॉज अभी आप लर्न कर रहे हो। तो लर्न करने में हर बच्चा 100 नहीं ला सकता, 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकता। सो कोई बात नहीं, अगर आपकी किसी मॉक के अंदर आपके पर्टिकुलर स्कोर नहीं भी आ रहा है तो यू नीड टू सी गलती क्या हो रही है। हमें बस उसी गलती को क्लैरिफाई करना है, उसी गलती को ठीक करना है ताकि वो रिपीट ना हो। नेक्स्ट, जो बच्चे कर देते हैं बीच में क्विट कर देते हैं, जब वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज जब भी आप क्विट करने का सोचिए हमेशा ये सोचना व्हाई डिड यू स्टार्ट एट द फर्स्ट प्लेस। जब आपका ये क्लियर था कि यार आपको MBA करना है, आपको एक टॉप 20 स्कूल में जाना है, तो बीच में क्विट करने का तो कोई पर्पस ही नहीं है ना। बिकॉज रोड कभी भी इजी नहीं होगी, हमेशा डिफिकल्ट होती है अगर इतना अमेजिंग करियर आपको बनाना है, लेकिन उसको हम क्विट कभी नहीं करेंगे। वील ट्राई आवर बेस्ट कि भाई इस बार तो हम पूरी अपनी ताकत लगा देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बिकॉज छोड़ दिया तो फिर तो खत्म, लेकिन अगर हमने ट्राई किया तो क्या पता निकल जाए। तो इस बात को बस ध्यान में रखना है। एंड लास्ट पार्ट कि रिवीजन को स्किप कर देना, लास्ट मोमेंट तक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क करते रहना और रिवीजन को टाइम ही ना देना। तो आपको जो भी आपने स्टार्टिंग में टाइम टेबल बनाया, आपको इस तरीके से बनाना है कि आपके पास एटलीस्ट 15 डेज के आसपास तो रिवीजन के लिए होने चाहिए। सारी चीजों की रिवीजन करनी है, सारे सब्जेक्ट्स की, सारे कॉन्सेप्ट्स की, और आपको इसी के साथ साथ अपना स्वॉट भी पता होना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, ताकि आप उसी तरीके से अपनी मॉक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, एग्जाम अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर चेक कर सको। यही आपको रिवीजन के साथ साथ भी देखना है कि यार कौन कौन सी चीज अच्छे से हो गई, कहाँ पे थोड़ा सा वीक पॉइंट्स है, कौन से पेन पॉइंट्स है, उनको ऊपर मैं उस तरीके से ब्रश अप कर लूं। तो ये सारी मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करते हो तो डेफिनेटली जो आपकी प्रिपरेशन है वो टॉप नॉच हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। ये हमारी वेबसाइट है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो, या आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।